दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क बर्किना फासो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास सोने की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ तो हैं लेकिन अवाम के हाथ खाली हैं। जहाँ किसान के बच्चे तो भूखे सोते हैं और ज़मीन के खजानों को बड़े बड़े गैर मुल्की जहाज़ों में भरकर मुल्क से बाहर ले जाया जाता है। सालों तक ये मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और ताकतवर मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर फ्रांस और अमेरिका ने इसकी दौलत पर कब्जा जमाया और अवाम को दहशतगर्दी और गुर्बत के अंधेरों में छोड़ दिया। लेकिन फिर तारीख ने करवट ली और इसी धरती से एक ऐसा नौजवान फौजी उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 34 साल की उम्र और फौज में कैप्टन का रैंक, लेकिन दिल में ऐसा हौसला और जज्बा जो शायद बड़े बड़े हुक्मरानों में भी नहीं था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक ऐसे ही अफ्रीकी नौजवान की जिसे आज पूरी दुनिया इब्राहिम ट्राओरे के नाम से जानती है, जिसने ना सिर्फ अपने मुल्क के जालिम और करप्ट हुक्मरानों की छुट्टी करवाई बल्कि सदर बनते ही तमाम मगरबी ताकतों को ललकार कर कहा कि आज के बाद हमारे वसाइल पर किसी और का नहीं बल्कि हमारी अवाम का हक होगा। Colonialism didn't end, it changed shape. You used to come and occupy our lands. Now you come and establish companies. You used to take by force. Now you make agreements. You used to rule with the whip. Now you rule with credit. सदर बनने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने रशिया का दौरा किया और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की और पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीका के किसी कंट्री के सदर ने अमेरिका की बजाय रशिया का दौरा किया हो। लोग इसे सनकारा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या इब्राहिम ट्राओरे एक नए इनकलाब की बुनियाद रख पाएगा या फिर इसे भी अफ्रीका की तारीख में शामिल कर दिया जाएगा, जहाँ आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वालों को हमेशा गद्दारी, खून और गोलियों से खामोश करवा दिया जाता है। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने बर्किना फासो की हुकूमत गिराई और इन्होंने ऐसे कौन से फैसले किए जिसकी वजह से पूरा वेस्ट इनके खिलाफ, लेकिन इनकी अपनी आवाम इनके साथ खड़ी होगी और आने वाले दिनों में बर्किना फासो का मुस्तकबिल क्या होगा। Well, army officers in Burkina Faso have announced the overthrow of military leader Paul-Henri Damiba. Captain Ibrahim Traoré has been declared the new head of the West African country. I'm aware that a few hours ago, your peaceful sleep in the city of Ouagadougou was unfortunately disturbed by the sound of weapons. 9 months, Captain Ibrahim Traoré was sworn in as president. At a national assembly on Friday, military, religious and community leaders gathered to formalize Traoré's appointment. बर्किना फासो मगरबी अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जो 5 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ था। ये रकबे के लिहाज से तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शामिल है। Africa provides 30% of the world's gold production. Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzania. Gold flows like rivers from our lands, but our people swim in poverty. Africa supplies 65% of the world's diamond production. क्योंकि पिछले कई दहाइयों से फ्रांस की कंपनियां यहाँ पर आती थी, माइनिंग करती थी, सोना निकाल कर अपने मुल्क में ले जाती थी और जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता, अपना हक मांगता, तो फ्रांस उसको हमेशा के लिए खामोश करवा देता था, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन मादनी ज़खायर के भंडार होने के बावजूद वहाँ के लोग गुर्बत, दहशतगर्दी और ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। और फिर 1983 में एक फ़ौजी अफसर थॉमस सनकारा ने बर्किना फासो में तख्ता पलट करके इक़्तिदार संभाला और सदर बन गया। सनकारा ने सदर बनने के बाद वहाँ की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। सबसे पहले तो थॉमस सनकारा ने जागीरदारों से ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें छीन कर आम किसानों में बांट दी ताकि ये नीचे वाला तबका भी थोड़ा ऊपर उठ पाए, और अपने तमाम वज़रा की तनख्वाहों को कम किया और तमाम बड़े प्रोटोकॉल पर पाबंदियाँ लगा दी। तालीम को मुफ्त करने की कोशिश की, ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर जोर दिया और करप्शन को ख़त्म करने के लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाए और दरामदात पर इन्हिसार कम करने और मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने की पॉलिसी अपनाई। और ख़ासकर वो तमाम कंपनीज जो बाहर से आकर इस मुल्क को लूट रही थी, उनके गिर्द थॉमस सनकारा ने घेरा तंग किया और इन तमाम इक़दामात की वजह से बर्किना फासो के लोगों के हालात बदलना शुरू हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जागीरदार और वेस्टर्न कंपनीज इनके खिलाफ हो गई थी और फिर 1987 में थॉमस सनकारा के अपने दोस्त ने इसे गोली मार दी
और खुद सदर बन गया। वो सदर बनते ही इसने सनकारा की तमाम पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया। Compaore quit the presidency amid massive street protests last October. He has always denied being involved in Sankara's killing. Sankara became president in 1983 after an internal power struggle. लेकिन इसके सिर्फ एक साल के बाद 1988 में इब्राहिम तरावड़े पैदा हुआ। तरावड़े भी बचपन में गरीब तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार और पढ़ने लिखने का शौक रखता था। और फिर 22 साल की उम्र में 2010 में इब्राहिम तरावड़े ने फ़ौज में जाने का फ़ैसला किया ताकि वह अपने घर वालों की देखभाल अच्छे से कर पाए। और फ़ौज में जाने के बाद भी इन्होंने बहुत ही हिम्मत और जवाबमर्दी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़े बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उनके अंदर कामयाबी भी हासिल की। इनकी इसी हिम्मत और जज्बे की वजह से इनकी बार बार तरक्की होती गई और फिर ये कैप्टन बन गए। और जब तक ये कैप्टन बने, इनको ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि यहाँ पर तो पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसलिए इन्होंने फ़ौज के अंदर ही अपने साथियों तक ये बात पहुँचाना शुरू कर दी कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमारी कुर्बानियों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भले कितने ही फ़ौजी ऑपरेशन क्यों ना कर लें, हम दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक ऊपर बैठे हुए हुक्मरान सही पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये बात फ़ौज के अंदर मौजूद भी काफ़ी सारे लोग समझते थे, इसलिए इन्होंने चुपके से एक फ़ौज के अंदर ही एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। और फिर 26 सितंबर 2022 की रात को इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बर्किना फासो के कैपिटल वागाडुगू पर हमला कर दिया और बगैर किसी बड़ी जंग के हुकूमत का तख्ता उलट करके सदर को भागने पर मजबूर कर दिया। जब सुबह हुई और ये ऐलान हुआ कि रात को एक फ़ौजी कैप्टन ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया है, वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों के अंदर एक नई उम्मीद उठी और कुछ लोगों ने कहा कि हमारा सनकारा वापस आ गया है। You are undoubtedly aware that a few hours ago, your peaceful sleep in the city of Ouagadougou was unfortunately disturbed by the sound of weapons. We sincerely apologize for this. We do not wish for it. We have never wished for it. इब्राहिम तरावड़े ने थॉमस सनकारा को देखा तो नहीं था क्योंकि वो इनके पैदा होने से 1 साल पहले कत्ल हो गया था, लेकिन इस सब के बावजूद इब्राहिम तरावड़े थॉमस सनकारा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासर था और उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। इसीलिए इक़्तिदार संभालते इब्राहिम तरावड़े ने एक ज़ोरदार ऐलान किया कि सबसे पहले तो फ्रांस की फ़ौजें हमारे मुल्क को छोड़ दें, जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के नाम पर यहाँ पर फ्रांस के कंट्रोल को मजबूत कर रही थी। और मगरबी ताकतों के कंट्रोल को चैलेंज किया और कहा कि ये सारे के सारे वसाइल किसी और के नहीं बल्कि बर्किना फासो की अवाम के हैं। और वहाँ पर मौजूद तमाम सोने यानी कि गोल्ड की माइंस को पहली बार नेशनलाइज किया, यानी कि जिस किसी कंपनी ने भी यहाँ पर आकर माइनिंग करनी है सबसे पहले तो वो यहाँ पर हुकूमत से इजाज़त ले, यानी कि अब नए टेंडर मिलेंगे और जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से 15 से 20% हुकूमत को देना होगा। और पहली बार इब्राहिम तरावड़े ने बर्किना फासो के अंदर गोल्ड रिफाइनरी लगाई और ये कानून बनाया कि तमाम कंपनीज़ को माइनिंग से लेकर रिफाइनरी तक का सारा काम इधर ही करना होगा और इस काम के लिए वहाँ के मकामी लोगों को ट्रेनिंग भी देना होगी, जिसकी वजह से एक तरफ तो हुकूमत के ख़जाने में ज़्यादा पैसे जाएंगे और दूसरी तरफ आम लोगों को भी रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। और इब्राहिम तरावड़े ने बर्किना फासो में पानी की प्रॉब्लम को हल करने के लिए जगह जगह पर कुएँ बनवाए और जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे उनको नए घर बना कर दिए। और पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीका के किसी कंट्री ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस तरह से आंखें दिखाई हों। और साथ ही इन्होंने रशिया का दौरा किया और उसी सदर प्यूटन से मुलाकात भी की, जो कि अमेरिका के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इब्राहिम तरावड़े सदर बनने के बाद भी हमेशा अपनी फ़ौजी वर्दी के अंदर ही रहता है और एक सदर की बजाय हर महीने एक फ़ौजी कैप्टन की सैलरी ही लेता है और वहाँ की आवाम के साथ बिल्कुल घुल मिल कर रहता है। ये एक पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर नौजवान इनको एक बड़े लीडर की तरह देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले गलत कामों के अंदर मुलव्विस थे, वो अपने उन गलत कामों को छोड़कर एक तब्दीली के चक्कर में इनके पीछे खड़े हो गए हैं कि हो सकता है कि हमारे मुल्क के अंदर भी बेहतरी आ जाए, हमारा मुस्तकबिल भी बेहतर हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनका मफाद फ्रांस, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है। तो उनके लिए इब्राहिम तरावड़े एक बड़ी मुसीबत की तरह है, क्योंकि इब्राहिम तरावड़े ना सिर्फ बर्किना फासो बल्कि तमाम अफ्रीका के कंट्रीज़ को भी ये हिम्मत दे रहा है कि आप भी मेरे साथ खड़े हो जाएं और अपने वसाइल के मालिक बने। और ये जो बाहर से आकर आपके वसाइल को लूट रहे हैं,
इनको मारकर आप यहाँ से भगाएं। तो इसीलिए अभी देखना यही होगा कि क्या इब्राहिम ट्रावरे पूरे अफ्रीका की तकदीर को बदल पाएगा या फिर थॉमस सनकारा की तरह इब्राहिम ट्रावरे भी तारीख का हिस्सा बनकर रह जाएगा। अल्लाह हाफिज़।